दूल्हे का पैर पूजने की रस्म से टूटी शादी। परिवार के सम्मान की खातिर दुल्हन ने तोड़ी शादी। दुल्हन ने मंडप में किया शादी से इनकार। पिता के अपमान से आहत होकर बारात को बैरंग लौटाया। लड़की वालों ने कहा लड़की कोर्ट मैरिज पर अड़ी। कहा शादी के बाद लड़के के साथ अलग रहूंगी। आजकल हो रही शादी में कई लड़कियां लड़के की किसी बुरी आदत के कारण ऐन मौके पर ही शादी तोड़ देती हैं। कहीं दूल्हे ने धोखा दे दिया होता है तो कहीं शादी में इतना हंगामा हुआ कि दुल्हन को मंडप से फरार होना पड़ गया। इन सब के बीच दुल्हन ऐसे भी थे जिन्होंने मंडप में पहुंचने के बाद शादी से इनकार कर दिया। जैसे कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक दुल्हन ने पैर पूजने की रस्म को लेकर हुए विवाद के बाद शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन ने परिवार के सम्मान से समझौता नहीं होने दिया। दरअसल शहर के कॉलेज रोड स्थित गेस्ट हाउस में पैर पूजने की रस्म चल रही थी। तभी दूल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों में विवाद हो गया और दूल्हे पक्ष के कुछ लोगों ने मारपीट तक कर दी। इससे नाराज दुल्हन को अपने परिजनों का अपमान सहन नहीं हुआ और उसने शादी से इनकार कर दिया। भैया यानी कि ना तो कोई भी रस्म द्वार चार भी नहीं किया, समझौरों किया, ऐसे ही बस 2-4 माले डाल के चले गए। तो मैंने टोका, हमने कहा पापा कम से कम जो रस्में होती वो तो करो, वो भी नहीं तुम कर। हम ये नहीं कह रहे कि हमको पैसा चाहिए या कुछ चाहिए, लेकिन जो रस्म होती है उसको करो। फिर वो उधर डायरेक्ट तिलक पे बैठा दिया। तिलक में जो है लड़के के पैर छूने से मना कर दिया। फिर हम वहाँ थे भी नहीं, बुलाया तो हमने कहा भैया ये कैसे होगा। पंडित ने कहा नहीं पैर छू रहे हो तो ज़मीन के छू लो। बोलते हम ज़मीन के भी नहीं छुएंगे। तो बताइए, बाद में उधर मेरा कोई आके कॉलर पकड़ लिया। जब कॉलर पकड़ लिया तो लड़के थे वो अपना लड़ाई झगड़ा सब करने लगे, उधर के भी इधर के भी। लड़के के पिता ने बताया कि बारात की अगवानी और द्वारचार के बाद जैसे पैर पूजने की रस्म पूरी करने की बात पहले हो चुकी थी। जब इसकी बारी आई तो होने वाली वधू के पिता ने पूर्व में तय हुई पैर पूजने की रस्म करने की बात याद दिलाते हुए इससे इनकार कर दिया, जिससे दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना हुआ कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और कोर्ट मैरिज कर परिवार से अलग रहने की बात करने लगी। भाई चलो मेरी गलती है, किसी जो भी समझो, लेकिन तुम ऐसा ना करो, शादी हो जाने दो। और मैं लिखित दे रहा हूँ कि शादी के बाद तुमसे कोई भी घर में बदतमीजी या कुछ करे उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन वो सिर्फ यही कहती रही कि मैं शादी नहीं करूँगी, लेकिन कोर्ट मैरिज मुंबई में करूँगी और लड़का अभी से मेरे साथ में अलग लेके हमको रहे। उसमें फिर हमने कहा भाई ऐसा कैसे हो सकता है। उसी वजह से भी पुलिस वालों ने समझौता करा के जो उनका सामान था वो वहीं पे दिला दिया। मैंने वही दे दिया, मेरा जो कुछ था वो दे दिया। बाद में जो कपड़े लगते थे वो मैंने यहाँ से भिजवा दिया उन्होंने। घटना के बाद गेस्ट हाउस मैनेजर ने सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों को सुनकर बात न होने पर एक दूसरे का सामान वापस कराकर मामला शांत करा दिया और दोनों पक्ष अपने अपने रास्ते लौट गए। गेस्ट हाउस वाले ने बुलाया, उन्होंने नहीं बुलाया। पुलिस वाले बेचारे ये समझ लो सुबह 5 बजे तक समझाते रहे हर तरह से। पंडित जो उन्हीं का था, ये भी नहीं कोई मेरा था जो समझा रहा था, वो भी समझा रहा था हर तरह से। ये शादी उन्नाव जिले के शुक्लागंज के रहने वाले रिश्तेदार के बेटे से तय हुई थी। मौजूद रिश्ते में वधु पक्ष और वर पक्ष का मान्य है, लेकिन इस शादी के बाद वर पक्ष वधु पक्ष का ये मान्य हो जाता है। इसी को लेकर पहले तो परिवार शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बच्चों की जिद के आगे मान गए। शादी के दिन जब गेस्ट हाउस में पैर पूजने की रस्म चल रही थी, तभी दूल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों में विवाद हो गया। दूल्हे पक्ष के कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। मुंबई में जॉब करने वाली दुल्हन को अपने परिजनों का अपमान सहन नहीं हुआ तो उसने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद शादी नहीं हो सकी और दोनों पक्ष अपने अपने घर वापस लौट गए। पुलिस ने शादी के खर्चे का लेन देन कराकर दोनों पक्षों को रवाना कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल चौहान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।